नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। यूपी उपचुनाव को लेकर सियासी रणभेरी बच चुकी है। 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में तीखे बयानों की गूंज तो सुनाई ही दे रही है, साथ ही सभी दल एक दूसरे का खेल बिगाड़ने में भी लगे हुए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी समाजवादी पार्टी के लिए साख का सवाल बन गया है। बीजेपी ने उपचुनाव वाली सीटों पर मंत्री, विधायक और सांसदों की फौज उतार दी है, तो वहीं सपा ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। सत्ताधारी और मुख्य विपक्षी पार्टी के बीच की इस फाइट को मायावती की अगुवाई वाली बसपा की एंट्री ने त्रिकोणीय बना दिया है। यानी कि यूपी उपचुनाव से पहले अपनी सक्रिय भूमिका में आई बसपा सुप्रीमो मायावती ने चुनावी मैदान में उतरते हुए बीजेपी, सपा और कांग्रेस सभी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बता दें कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब बारी महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की है, जिसके साथ ही यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर भी लोगों की नजरें टिकी हुई हैं, जिसके लिए तीनों ही राज्यों में इस वक्त बह रही चुनावी बयार हर किसी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, तो किसी के लिए ये चुनावी मुसीबत बनकर भी सामने आ सकती है। बात यूपी उपचुनाव की करें तो यूपी में इन दिनों सियासी पारा काफी हाई है। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विपक्ष पर देश को तोड़ने का आरोप लगाया जा रहा है, तो वहीं विपक्ष भी लगातार सरकार को संविधान विरोधी और आरक्षण विरोधी बताते हुए हमलावर है। इसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती एक बार फिर आरक्षण के मुद्दे पर फायर हो गई हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। बसपा सुप्रीमो ने बीजेपी और कांग्रेस को एक ही थाली के चट्टे बट्टे बताया और उनसे समाज और संविधान को खतरा भी बताया है। बसपा सुप्रीमो ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सिलसिलेवार पोस्ट में लिखा कि देश के करोड़ों शोषित व उपेक्षित दलितों के आरक्षण विरोधी तथा उनकी आपसी एकता की दुश्मन जातिवादी पार्टियों द्वारा आरक्षण में कोटे के बंटवारे के प्रति सक्रियता से यह साबित है कि भाजपा व कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं तथा उनसे समाज व संविधान को खतरा घटा नहीं बल्कि बढ़ा है। वहीं दूसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा कि हरियाणा की भाजपा सरकार के बाद अब तेलंगाना व कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा भी दलितों को बांटने के लिए उनके आरक्षण के भीतर आरक्षण की नई व्यवस्था को आपाधापी में लागू करने का फैसला वास्तव में आरक्षण को निष्क्रिय व निष्प्रभावी बनाने के इनके जारी षड्यंत्र का नया प्रयास है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती यही नहीं रुकी, आगे उन्होंने एक अन्य पोस्ट में लिखा कि SC, ST व अन्य उपेक्षितों की राजनीतिक शक्ति को खतरा मानने वाली भाजपा, कांग्रेस व सपा जैसी जातिवादी पार्टियों के विभाजनकारी इरादों व इनके साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी अति सावधानी जरूरी है, ताकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का कारवां कमजोर न होकर मजबूत बना रहे। बता दें कि इससे पहले जब हरियाणा में नवगठित नायब सिंह सैनी की सरकार ने अनुसूचित जाति के आरक्षण में कोटे के अंदर कोटा देने का फैसला लागू किया था, तब भी बसपा सुप्रीमो मायावती इस फैसले से भड़क उठी थी और कहा था कि दलितों को बांटने का षड्यंत्र किया जा रहा है। मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि हरियाणा की नई भाजपा सरकार द्वारा SC समाज के आरक्षण में वर्गीकरण को लागू करने अर्थात आरक्षण कोटे के भीतर कोटा की नई व्यवस्था लागू करने का फैसला दलितों को फिर से बांटने व उन्हें आपस में ही लड़ाते रहने का षड्यंत्र है। यह दलित विरोधी ही नहीं बल्कि घोर आरक्षण विरोधी निर्णय है, जिसके बाद बसपा सुप्रीमो हरियाणा सरकार और बीजेपी पर हमलावर हो गई थी। तो वहीं अब कर्नाटक सरकार ने राज्य में अनुसूचित जाति को कोटे के अंदर कोटा देने की मंजूरी दे दी है। यानी अब राज्य में SC समुदाय को मिलने वाले रिजर्वेशन के अंदर कुछ उपजातियों को भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कैबिनेट ने इसका डेटा जुटाने के लिए एक आयोग बनाने का फैसला भी लिया है। कर्नाटक के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री HK पाटिल ने कैबिनेट बैठक के बाद विधानसभा में इसकी घोषणा की है। उन्होंने इस फैसले को ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि सेवानिवृत्त हाईकोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग गठित कर रिपोर्ट मांगने का निर्णय लिया गया है। रिपोर्ट मिलने, डेटा और तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। मंत्री HK पाटिल ने कहा कि आयोग को 3 महीने में रिपोर्ट सौंपने को कहा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति यानी कि SC श्रेणी के बीच आंतरिक आरक्षण देने के निर्देश जारी किए थे। इस संदर्भ में सीएम सिद्धारमैया की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल में विस्तृत चर्चा की गई और SC श्रेणी के भीतर आंतरिक आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस संदर्भ में भविष्य की भर्ती
रोक दी गई हैं। वहीं इस पूरे मामले पर पंचायती राज मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि आयोग के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस आने पर सभी सवाल स्पष्ट हो जाएंगे। उनका यह बयान दर्शाता है कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से कार्य कर रही है और यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सभी जातियों को उनके अधिकार मिले। आपको बता दें कि कोटा के भीतर कोटा आखिर होता क्या है। दरअसल कोटा के भीतर कोटा का मतलब है आरक्षण के पहले से मिले आरक्षण प्रतिशत के अंदर एक अलग आरक्षण व्यवस्था लागू करना। यह मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि आरक्षण का लाभ समाज के सबसे पिछड़े और जरूरतमंद समूहों तक पहुंचे, जो आरक्षण प्रणाली के तहत भी उपेक्षित रह जाते हैं। इसका सीधा मकसद आरक्षण के बड़े समूह के भीतर छोटे और कमजोर वर्गों का अधिकार सुनिश्चित करना है, ताकि वो भी आरक्षण का लाभ उठा सके। उदाहरण के लिए इसे ऐसे समझिए जैसे कि अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के अंदर अलग अलग समूहों को आरक्षण दिया जा सकता है, ताकि उन समूहों को ज्यादा प्रतिनिधित्व और लाभ मिल सके जो सामाजिक या आर्थिक रूप से ज्यादा वंचित हैं। बता दें कि कर्नाटक में पहले की भाजपा सरकार ने इसी विषय पर जस्टिस सदाशिवन आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। सदाशिव आयोग ने अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 15% कोटे को विभिन्न जातियों में वर्गीकृत करने की सिफारिश की थी। भाजपा सरकार ने इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया था, जिससे कई वर्गों में असंतोष पैदा हुआ था। अब कांग्रेस सरकार का यह कदम उन सभी समुदायों के लिए राहत की उम्मीद जगाता है जो लंबे समय से आरक्षण में भेदभाव का सामना कर रहे हैं। तो वहीं अब कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने स्पष्ट किया है कि आंतरिक आरक्षण लागू करने के लिए सभी आवश्यक डेटा इकट्ठा किए जाएंगे। ये डेटा विभिन्न जातियों के बीच आरक्षण के सही ढंग से वितरण के लिए आधार प्रदान करेगा। माना जा रहा है कि कर्नाटक सरकार का यह कदम सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस निर्णय के जरिए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अनुसूचित जातियों के अधिकारों को और मजबूत करने का प्रयास किया है। ऐसे में सभी की नजरें आयोग की रिपोर्ट पर हैं, जो अगले 3 महीने में सामने आएंगी। इस रिपोर्ट के बाद ये स्पष्ट होगा कि आगे की प्रक्रिया कैसे होगी और किस प्रकार से आरक्षण की नीति को लागू किया जाएगा। इस फैसले का राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य पर भी बड़ा असर पड़ सकता है, खासकर आगामी चुनावों में। लेकिन रिपोर्ट सामने आने के पहले ही कर्नाटक सरकार के कोटे में कोटा लागू करने के इस फैसले पर राजनीति तेज हो चुकी है, जिसके चलते बसपा सुप्रीमो मायावती ने न सिर्फ कर्नाटक की कांग्रेस सरकार बल्कि बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए हमला बोला है। फिलहाल कर्नाटक और हरियाणा सरकार के इस फैसले, साथ ही कोटे में कोटा लागू करने के फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।